चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे ना। बावनी का तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, उसको कौन सा नाम देंगे? बाबा बोले कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, और प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो हमें क्या करना है? जीते जी मरना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत देवे। बेचारों को यह पता नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंची मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो ज़रूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है। एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर निर्भय। तो तुम सब निर्भय हो जाते हो। अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाबा कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं है। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। बाबा कहते घर बैठे भी बाबा की श्रीमत लेते हो। अब श्रीमत किसकी है, कौन देते हैं, यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते तुम पतित बन गए हो। अब पावन बनने के लिए माँ में कम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे आत्माएं भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। बाबा ने कहा क्या आदत डालनी पक्की पक्की? हम आत्मा हैं। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इसमें ना हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौनों को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। चाबी वाले खिलौने होते हैं ना, चाबी भर दो उतना चलता है। बाबा कहते हैं अगर चाबी नहीं भरेंगे तो काम का नहीं है। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है।
बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को। आत्मा सुनती है यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बगैर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इनकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्कर फिरता ही रहता है। ये है चैतन्य खिलौनी। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती तो फिर बाप नए सिरे युक्ति बताते कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। कैसे भरेगा? बाबा की याद से भरेगा। बैटरी खाली होती है फिर उसमें पावर भरी जाती है। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्कर लगाए बैटरी खाली हो गई है। बाबा कहते हैं 84 का चक्कर लगाते लगाते बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी भरने, है ना। बाबा क्या कर रहे हैं? जन्म जन्म के लिए हमारी बैटरी भर रहे हैं। लास्ट समय में जल्दी जल्दी खाली हो गई। पहले जैसे फ़ोन होते थे सिंपल वाले, कई दिन चार्जिंग पे चल जाते थे। आजकल वाले एक दिन में ही खाली हो जाते हैं। कैसे? कम यूज़ भी था। आजकल के फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं ना। उसमें फ़ोटो भी आप खींच लो, रिकॉर्डिंग भी आप कर लो, टीवी भी देख लो, सब कुछ कर लो, पढ़ाई भी कर लो। हाँ, सब कुछ हो गया है। इतने सारे ऐप्स होते हैं तो वो सभी एनर्जी लेते रहते हैं, इसीलिए बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ऐसी कलयुग अंत तक आते आते पांचों विकारों में इतनी बुद्धि भटक गई है जो वो सारी एनर्जी जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इतना जब पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते। अब बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते। आप याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। बाबा कहते हैं यह है ह्यूमन बैटरी। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। ये 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाबा कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो ना, बाबा कहते तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है।
भले सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तो तुम याद में बैठ सकते हो ना। बाबा ने कहा भले सामने नहीं बैठे हो तो भी याद में तो बैठ ही सकते हैं। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाता है। कई बार कई बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, अच्छा सामने बैठ के किसी ने योग तो कराया ही नहीं, तुम्हारा योग लगाने, इसलिए बाबा ऐसी बात कहते हैं कि सामने बैठ के कोई कराए नहीं कराए, याद तो हमें किससे करना है, बाबा को करना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना अभ्यास चालू रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कोई हमें योग कराए तब हम योग करें ना। जैसे कल बाबा ने कहा कि अपने माँ बाप को 2-4 घंटे याद करते हैं, ऐसा तो नहीं है, सदा याद रहती है। तो बाबा की याद भी हमारे लिए ऐसी नेचुरल हो जाए कि बैठे और हमारी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ जाए। तो खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह तुमको मदद करते हैं, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। योग तो खुद को ही लगाना पड़ेगा ना। कितनी भी पावरफुल आत्मा हो ना, सामने वो बैठकर अगर योग कराएंगे, लेकिन अपना प्रयास भी तो बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते ईश्वर ने तो मत दी कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। यह टेम्पटेशन दी जाती है, प्रलोभन देते हैं बाबा। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना ज़रूर है किसी की बुद्धि ठंडी है, किसी की तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तो तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो ज़रूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाबा कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंची कोई चीज़ होती नहीं। वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिसका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं। जब बाप आते हैं तो दशहरा होता है, रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं ना, इसलिए दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। तो तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत मिली है, अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते, बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है। आ गई है ना सबको स्मृति, याद आ गया कि हाँ वो जो पूजा हो रही है भक्ति में मंदिर में वो मेरी फोटो है। आई इतनी स्मृति या नहीं आती? नहीं आती है, हैं? ये मंदिर जो बन रहा है भूमिया माता का, वो शीला माता का ही है। आती है ऐसी स्मृति? नहीं आती, आनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं यही स्मृति श्रेष्ठ बनाएगी। तो वो क्या कर रही है, मूर्तियाँ भी अभी तक दे रही हैं सबको। तो हमें क्या करना है, सबको देना है। बाबा कहते हैं अभी तुमको स्मृति आई है, हर एक की जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है।
बाप ने समझाया है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म में स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास? योग में। ज्ञान तो बहुत समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही एक बार हैं, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उनके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बतलाते हैं, तुम अब बदल रहे हो। बाबा आकर बच्चों को बतला रहे हैं, अब दुनिया बदल रही है। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं, परिवर्तन करते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, वो है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की ऊंची मत मिलती है, जिससे तुम ऊंचा पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वो है भी सदगति दाता, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है। तो रचयिता बाप को भी यहाँ आना पड़े, पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं, समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई को समझा नहीं सकते। कैसे पता चल रहा है कि ज्ञान नहीं बैठ रहा? समझा नहीं सकते हैं। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है ना। फिर बाबा कहते सब प्रकार की सेवा है, कर्मणा सेवा के भी पूरे नंबर है। कोई सोचे वाचा सेवा के ज़्यादा नंबर है, नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मणा वाचा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाओं के बराबर नंबर हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस डिपेंड ये करता है कि हमने वो सेवा किस स्थिति में की है ना, उसके पीछे मनसा क्या है, वो उसका प्रभाव पड़ता है। सबसे टफ है मनसा सेवा, क्योंकि मन में व्यर्थ चलेगा तो मनसा सेवा का रिजल्ट उतना नहीं निकलेगा। फिर कई कर्मणा सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन ये सोच के कर रहे हैं अच्छा मजबूरी में कर रहे हैं, बताओ मुझे ये सेवा दे दी, ये कोई सेवा करने की है, तो क्या होगा? नंबर मिलते करने के बाद भी नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि करते हुए वो स्थिति अंदर की अच्छी नहीं है। और वाचा सेवा करते हुए अगर अभिमान आ जाए तो भी नंबर पूरे नहीं है। इसलिए एक्यूरेसी हमारी अवस्था पर डिपेंड करती है ना, हमारी अवस्था अंदर की कैसी है उसके आधार से नंबर मिलते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि किसी सेवा के कम है ज़्यादा है, नहीं ना। बाबा कहते बच्चे हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, वरना कर्मणा सेवा करनी है, तन से सेवा करनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं।
जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो ज़रूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत हैं, परंतु वो है सुखधाम, ये है दुखधाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं। सर्विस से ही पद मिलता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भले नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो ना। कई फिर ऐसे करते भी हैं, हाफ पेपर भी आधा टाइम से जॉब करेंगे, आधा टाइम सेवा करेंगे। फिर कई वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेते हैं, पहले से रिटायर होकर बाकी सारा जीवन सेवा में लगा देते हैं। तो हर्जा नहीं। जो बाबा की दिल पर सो ताऊसी तख्त पर बैठते हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा के दिल पे बैठते हैं वही कहाँ बैठते हैं, ताऊसी तख्त पर, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे ही विजयमाला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, यह कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। किसी को भी पता भी नहीं। बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी कैसे देते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में हैं। तो अपनी जांच करनी है। मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े ज़रूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देहाभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देहाभिमान की है। सत्युग में देहाभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। यह यहाँ बाप ही समझाते हैं और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। बाबा ने कहा और कोई ऐसी श्रीमत नहीं देते हैं। सिर्फ कौन देता है, शिव बाबा ही देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे और कोई ऐसी श्रीमत नहीं देते, यह मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की तो बात नहीं। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला फिर रतन दिया है ना, सागर मंथन किया ना, उससे रतन निकले।
यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं। तुम ज्ञान रतन चुगते हो। आगे तो पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। अभी क्या कर रहे हैं? रतन चुग रहे हैं हम। मुरली क्या है? ज्ञान रतन है। एक एक बोल बाबा का ज्ञान रतन है। रतन चुग रहे हैं। बाबा कहते तो अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम हैं, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है ना। बाबा ने कहा शिव बाबा है असली पारसनाथ, फिर उसने हम बच्चों को पारसनाथ बनाया। पारस पत्थर की विशेषता है ना कि जो लोहे को भी छूता है सोना बना देता है। तो बाबा हम बच्चों को अपना संग देकर सोने जैसा बनाते। हमें वही ज्ञान का संग का रंग औरों पर लगाकर औरों को सोना बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। निर्भय रहना है। आत्मा समझेंगे तो निर्भय रहेंगे। वरदान दिया बाबा ने, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा बोले संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। अपने आप को चेक करो कि सब बात का, गुणों का, शक्तियों का, खजानों का हमने अनुभव किया है। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। क्रोध नहीं किया लेकिन जोश में आकर बोल दिया। तो बाबा कहते हैं जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। सारे मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे? बाबा बोले कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आते हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति।
आज क्रिसमस का कार्यक्रम रखा है, थोड़ा शाम को सभी भाई बहनें ये सोच लेते हैं बहुत भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी, ये सोच कर आते नहीं हैं। अब आओगे ही नहीं आप तो भीड़ कहाँ से होगी, आने से ही तो भीड़ होती है। तो इसीलिए सभी को ये रखना चाहिए कि हम एक बारी, वैसे भी बहुत तो काफ़ी समय से आए नहीं हैं, तो बीच बीच में आने का लक्ष्य अवश्य रखना चाहिए। ओम शांति।